जटौलिया पंचायत का खड़ुई गांव सबसे अच्छा वोट हमको यहाँ से 1150 वोट मिला था। इसलिए खड़ुई वाले को तो सबसे पहले मुबारकबाद देंगे। रक्षा से हमको लीडिंग वोट मिला था, वहाँ से लगभग 650 वोट मिला, जिससे हम चुनाव जो है ना 1600 वोट से जीते। तो वहाँ भी हमने मस्जिद के बगल का रोड डलवाया। जिला का पहला 48 ऐसा क्षेत्र है जहाँ 8 पंचायत में 8 में हाई स्कूल हमने फाइनल कराया है। डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में जरूर खोलेंगे, ये पहला मिशन है मेरा कि 48 क्षेत्र के कम से कम 2000 बेरोजगारों को उसमें नौकरी दिलवाएं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में बने, कि एक कॉलेज हम लोग मेसौड़ा बाजार पर दे के बीच में उसमें कुछ लड़कों का, बेरोजगार लड़कों का नौकरी हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। बिहार में पंचायत चुनाव हैं और प्रत्याशियों में उत्साह है। अभी हम मौजूद हैं ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 48 में और हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 48 की लोकप्रिय उम्मीदवार नसीमा खातून के पति जहांगीर आलम। चुनावी मुद्दों पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ पंचायत में, क्या कुछ इस क्षेत्र में हुआ है, बात करेंगे। जहांगीर साहब, आपका तो हम सबसे पहले टीवी न्यूज़ में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ये जानेंगे सबसे पहले कि ये जो आपका क्षेत्र संख्या 48 है, इसमें क्या कुछ विकास हुआ है इन 5 सालों में? सबसे पहली बात है कि हम 5 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो यहाँ जो है बहुत कम लोग हमको जानते थे, लेकिन सभी लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया और बहुत मोहब्बत से हमको चुनाव जो है ना यहाँ से जिता के लोगों ने भेजा। और इसमें खड़ुई एक ऐसा पंचायत है, खड़ुई एक ऐसा गांव है जहाँ जटौलिया पंचायत का खड़ुई गांव सबसे अच्छा वोट हमको यहाँ से 1150 वोट मिला था। इसलिए खड़ुई वाले को तो सबसे पहले मुबारकबाद देंगे। और रही 5 साल काम करने की बात, तो काम हमने जितना भी हमको मिला है उस काम में हम वहाँ से शुरुआत किए महुआवा से। महुआवा मस्जिद के सामने से हमने नाला बनवा दिया। महुआवा के बगल में दोस्तिया एक ग्राम है, वहाँ समद मुखिया जिसने हमको चुनाव लिया के यहाँ से लड़ाए थे, उनके दरवाजे तक जाने का रोड बनवा दिया। फिर वहाँ दाऊद हाजी साहब के घर से आगे अमरुल्लाह साहब के घर तक हमने एक रोड बनवाया, पीसीसी कराया। इसके अलावा खड़ुई में भी हमने एक रोड बनवाया मदरसा के बगल से। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते गए। बंजराहा में भी मस्जिद के सामने बगल में हमने रोड बनवा दिया। वहाँ बलुआ में भी मस्जिद के सामने का बगल का रोड बनवाया। इसी तरह हमने यहाँ एक मुश्त हमको वोट दिया था मुसहरिया गांव, वहाँ भी हमने रोड बनवा दिया है। बगल में चांद मोहन, वहाँ भी लोगों ने मास लेवल पे हमको वोट दिया, वहाँ भी मैंने काम किया, एक रोड का ढलाई करवाया। हमने गौंदरी पंचायत में भी एक मस्जिद के सामने का रोड ढलवा दिया। करसहिया ने भी हमको काफ़ी मोहब्बत दिया, काफ़ी वोट दिया था, वहाँ भी मस्जिद के सामने हमने रोड ढलवाया। रक्षा से हमको लीडिंग वोट मिला था, वहाँ से लगभग 650 वोट मिला, जिससे हम चुनाव जो है ना 1600 वोट से जीते। तो वहाँ भी हमने मस्जिद के बगल का रोड डलवाया। इस तरह काम हमने बहुत किया। यहाँ तक कि जो है ना एक स्वास्थ्य केंद्र हमने मेसौड़ा बाज़ार पर बनवाया, उर्दू लाइब्रेरी वहाँ का नींव डलवा दिए हैं, बहुत हद तक काम हो चुका है। और इस तरह बहुत सारा काम हमने किया, बहुत सारा काम हमने वर्क जो है कंप्यूटर में डलवा दिया, प्रस्ताव पास है। अब यहाँ से दोबारा हम चुनाव लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह हम लोग बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे। हर जगह हमको दोस्तिया हो, महुआवा हो, गुरहनवा हो, चाहे इसी तरह महुआवा, यहाँ अमुआ के लोग भी है, महुआ के लोग हैं, हीरापुर लोग है, तेल्हारा है, सब जगह हमको अच्छा वोट मिलने जा रहा है। खरहुई तो हमको बहुत ही अच्छा वोट देगा। हमको पूरी उम्मीद है कि पिछले बार से हमको 1.5 यहाँ वोट मिलेगा। इस तरह पिछले बार हमको मेसौड़ा और चांद मोहन में वोट नहीं मिला था, वहाँ से हमको 2000 से ऊपर वोट मिलने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह हम लोग 5000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। और जितना भी विकास का काम जो हमारा रुका हुआ है, जैसे खड़ुई में एक मदरसा में वहाँ खादी ग्राम बोर्ड का 2 रूम है, उसका रिपेयरिंग कराना है, वह सब पास है, हम पास करा के आए हुए हैं। इसी तरह खड़ुई में गुरगांवा से आकर मदरसा तक एक रोड है, वो भी पास करा के रखे हुए हैं, उसको भी बनवाना है। एक यहाँ खड़ुई जो है ना ढाला से नेपाल बॉर्डर तक जाती है रोड, उसको भी मैंने पास करा के रखा है। तो इस तरह बहुत सैकड़ों काम है जिसको हम डाले हुए हैं, जिसमें अगर 50% भी काम अगर हो जाता है, इस बार चुनाव जीतते हैं, तो इंशाल्लाह एक इस क्षेत्र में एक दिखाई देगा कि हाँ जिला परिषद के माध्यम से कोई काम भी होता है। दूसरी बात यह है कि हमने जिला परिषद आया, इसके पहले भी लोग थे यहाँ जिला परिषद
के माध्यम से यहाँ पार्षद थे, लेकिन लोग आज जानने लगा है कि जिला परिषद भी कोई सदस्य होता है और जिला परिषद की भी कोई जिम्मेवारी होती है, वह काम कैसे होता है, ये आज इस पीरियड में जाना है लोग। फिर से आप चुनाव में हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? किन मुद्दों के साथ आप वोट मांग रहे हैं लोगों से? देखिए, मेन मुद्दा है विकास के मुद्दे पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विकास के क्रम में हमने बहुत सारा काम भी किया है पिछले बार भी। जैसे एक काम हमने सबसे बड़ा काम कर दिया है कि जिला का पहला 48 ऐसा क्षेत्र है जहां 8 पंचायत में 8 में हाई स्कूल हमने फाइनल कराया है। यह काम दूसरे से नहीं होता, लेकिन इस काम को हमने कराया है। आज भी जिला में 405 पंचायत है, वहाँ 50% ही हाई स्कूल है, लेकिन ये जिला का पहला ऐसा क्षेत्र है कि 8 में 8 हाई स्कूल हमने निकाला है। तो एक एजुकेशन जो है हमारा मस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे क्षेत्र में 48 में एक भी इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज नहीं है। तो सबसे पहला मिशन है कि हमको, अगर उस लायक हम हैं, अल्लाह ने हमको मदद किया, लोगों का प्रेम और मोहब्बत रहा, तो ये डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में ज़रूर खोलेंगे। ये पहला मिशन है मेरा। दूसरी बात है कि जितना योजना हमने डाला है वो तमाम योजना को हम निकालेंगे और विकास का काम होगा। लोगों से मिलते जुलते हम पहले से भी रहे हैं, ये मेरा स्वभाव है। हम तो जो है ना सामाजिक आदमी हैं, हर जनाजे में हर किसी की मौत हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबके यहाँ पहुँचे हैं। शादी ब्याह में लोगों ने हमको पूछा है, हम ज़रूर नेसेसरी वहाँ पहुँचे हैं। अगर हम जो है ना इस क्षेत्र में रहा, किसी की शादी बेटी की हुई, अगर मालूम हो गया वह हमको कार्ड दे नहीं दे, हम वहाँ ज़रूर पहुँचे हैं। तो ये मेरा नेचर है, स्वभाव है। हम वह काम करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। किसी से हमने जो है ना आज तक जो है ना किसी तरह का गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सब मेरा नेचर है। हम मिलेंगे और विकास मेरा मेन मुद्दा है। अभी भी क्षेत्र में काफ़ी विकास होना बाकी है। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि घोड़ासान हो, ढाका हो, दोनों प्रखंड में मिला जुला कर ये 48 पे जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ था। रक्षा में चलने का जो है ना रोड नहीं था। हमने कहीं से लाकर विधायक से मिलकर या हमारे पूर्व विधायक से मिलकर सब लोगों से मिलकर रक्षा को हमने बहुत संवारा है। अभी भी वहाँ 2-3 काम बाकी है, इस काम को करना है। और हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत हमारा अधिकार है, उसमें भी बहुत सारे लोग वंचित हैं। इस काम को करना है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम नहीं हुआ है। अभी भी हमारा जो है ना यहाँ चैनपुर में स्वास्थ्य केंद्र है जो सही ढंग से काम नहीं करता है। यहाँ गुरहनवा में स्वास्थ्य केंद्र है जो सही ढंग से काम नहीं करता है। झुआ में है, वही हाल है। तो ये सब को ठीक करना है। पेयजल की समस्या है। नल जल योजना के तहत बहुत सारा जो है ना यहाँ बना, नल जल से टंकी बैठा, लेकिन काम नहीं कर रहा। इस सब को सुचारू करना है। गरीबों के मोहल्ला में पेयजल की व्यवस्था अभी भी नहीं है, तो उस सब को ठीक करना है। इंदिरा आवास के माध्यम से आज भी हज़ारों लोगों को जो है ना यहाँ इंदिरा आवास नहीं मिला है, सब लोग वंचित है। तो वह सब काम को हम लोग को करना है। इंशाल्लाह हम लोग अगर हम दोबारा जीतते हैं तो सभी लोगों के सहयोग से जितना बन पाएगा उतना काम करेंगे। चाहे हमको जैसे भी जो है ना हमारे फंड से हो या और भी विधायक से मांगना हो या एमपी से मांगना हो, कहीं से हम लाकर इंशाल्लाह इस क्षेत्र में काम करेंगे। पूरा मौका ही मिलेगा हमको 5 साल। पिछले साल हम लोगों को कम मौका मिला, कोरोना 1.5 साल खा गया, कुछ और सियासी कारण से हम उसके शिकार हुए तो कुछ समय वो ले लिया। लेकिन इस बार हम समझते हैं कि जीतेंगे तो 5 साल का 5 साल मौका मिलेगा और बेहतर काम करके लोगों को देंगे और इंशाल्लाह सभी लोगों के दिल में बसेंगे। यही मेरा मकसद है। आपके क्षेत्र संख्या 48 में कितने ग्राम पंचायत है? हमारे यहाँ 8 ग्राम पंचायत राज है, 42 गांव पड़ता है, छोटा बड़ा मिला के 42 गाँव पड़ता है, टोला टुकड़ी मिला के। और आज भी बहुत जगह रोड की समस्या बना हुआ है, बिजली की समस्या आज भी बना हुआ है और पेयजल की समस्या तो सबसे ज़्यादा बना हुआ है। सरकार भवन की क्या स्थिति है आपके ग्राम पंचायत? अभी सरकार भवन हमारे यहाँ सिर्फ खड़ुआ पंचायत में बना हुआ है। खड़ुआ चैनपुर है, वहाँ खड़ुआ ग्राम में बना हुआ है। दूसरा सरकार भवन करसहिया में बन रहा है, अभी अनकम्प्लीट है, बाकी और कहीं नहीं। 8 पंचायत में सिर्फ 2 ही पंचायत में सरकार भवन एक जगह मुकम्मल है और दूसरे जगह अभी बनना शुरू हुआ है। अभी छत की ढलाई हुई है उसकी। तो अपने पंचायती स्तर पर लोगों के रोजगार के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आपके पास? देखिए, ये तो बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है, मेरे क्षेत्र की समस्या नहीं है। बिहार भी उसमें टॉप है और पूरा देश जो है ना आज 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगार इस देश में हुआ है, भारत में।
रही मेरे 48 क्षेत्र में, तो हमसे जितना बन पाएगा करेंगे। वैसे हम प्रयास करते हैं कि रक्षा में ज़मीन का प्लॉटिंग हो रहा है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने फैक्ट्री लगाने का आश्वासन हमको दिया है और बहुत बड़ा प्लांट है उनका। उसमें राइस मिल है, सरसों का तेल है, प्लस जो है ना रिफाइन तेल है, उसमें फ्लावर मिल है। तो ये सारी व्यवस्था है, करोड़ों का उनका प्रोजेक्ट है। अगर वो लग जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि 48 क्षेत्र के कम से कम 2000 बेरोजगारों को उसमें नौकरी दिलवाएं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में बने, बैठे। दूसरा हम प्रयास करेंगे कि एक कॉलेज हम लोग मेसौड़ा बाज़ार पर दे के बीच में, उसमें कुछ लड़कों का, बेरोजगार लड़कों का नौकरी हो जाएगा। तो ये सब हमारी व्यवस्था है, हम कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे, तो ये हमारी प्लानिंग है, ये माइंडसेट करके हम रखे हुए हैं। बाकी सरकार की जो योजनाएं हैं, मनरेगा से है, बहुत मज़दूरों को उसमें नौकरी मिलेगा। और जो है ना 15वीं योजना हमारे यहाँ आ चुका है, उसमें भी बहुत सारे मज़दूरों को नौकरी दिया जाएगा। और भी योजनाएँ जो चलेगा उसमें भी बहुत सारे मज़दूर अपना लाभ उठा सकते हैं। ये हमारी प्लानिंग है। लॉकडाउन के बाद शिक्षा जगत में काफ़ी गिरावट आई है, शिक्षा से, तालीम से लोग दूर हो गए हैं। इन मुद्दों पर क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारे 48 क्षेत्र में लगभग 120 स्कूल हैं, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक। तो 120 स्कूल तो अभी तो बंद था, अभी हाल में ही खुला है, इसी माह 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो कोशिश तो है। अभी बहुत सारा भवन भी जो है ना ठीक ठाक नहीं है हमारे क्षेत्र में। अब बहुत सारा भवन है जो जर्जर स्थिति में है। तो हम जीतेंगे तो कोशिश करेंगे किसी न किसी माध्यम से भवन की व्यवस्था ठीक ठाक से हो, वहाँ पेयजल की व्यवस्था ठीक से हो, वहाँ आरओ लगे, चूँकि बच्चे स्वस्थ हो, स्वस्थ पानी पीने, साफ़ सुथरा पानी पिए। तो आरओ की व्यवस्था हम निश्चित रूप में करेंगे। हर स्कूल में आरओ की व्यवस्था देंगे, टंकी बैठाएंगे, मोटर बैठाएंगे, आरओ लगाएंगे, ताकि बच्चे जो है ना शुद्ध पानी पी सके। और कोशिश ये होगा कि शिक्षा जो है ना बेहतर हो। हम हर जगह स्कूल में गए हैं, देखे हैं, हर जगह का मुआयना किए हैं, लोगों को समझाया भी है, टीचर को समझाया भी है कि भाई आप अच्छा से, आपका रख रखाव, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सब ठीक होना चाहिए। 27 तारीख को आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं, क्या संदेश होगा, क्या एक पैगाम देंगे अपने क्षेत्र संख्या 48 की आवाम को? देखिए, चुनाव आयोग का साफ़ सुथरा गाइडलाइन है कि भीड़ भाड़ नहीं ले जाना है, भीड़ से बचना है। कोरोना का जो है ना महामारी चल रहा है, इसलिए हम अपने 48 में जो है ना जितने भी जनता है, 42 गांव में जो भी लोग हैं हमारे चाहने वाले, हमें वोटर देने वाले, या हमारे बात से समर्थन करने वाले, या फिर जो न भी वोट देते हैं हमको, लेकिन एक बार उनके दिल में हम ज़रूर रहते हैं कि आदमी ठीक ठाक है। तो हम सब लोगों को अपने तरफ से नॉमिनेशन में भीड़ भाड़ तो हमें नहीं ले जाना है, लेकिन सबको मुबारकबाद देंगे और सब हमारे लिए दुआ करें और सब लोग मिलजुल के चुनाव को कामयाब बनावे। इंशाअल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे और सब के यहाँ घरे घरे हम पहुँच के सब लोगों से मिल के सब लोगों को बता देंगे कि भाई नॉमिनेशन हमने 27 को दिया है, अब आपकी जवाबदेही है कि आप लोग मिल के, हमारा जब सिंबल मिल जाएगा सबको देंगे, बताएंगे और सब लोग मिल के चुनाव लड़ेगा। चुनाव मेरा अकेला नहीं है, मैं घोड़ासान से अकेला आया हूँ। यहीं के लोग हमारे भाई है, बंधु है, हमारे जो है ना गार्जियन है, हमारी माँ है, बहन है, सब यहीं के लोग हैं। सब यहीं के लोग हमको प्यार दिया। मेरे घर से एक बच्चा भी कोई नहीं आया, न मेरा कोई भाई आया, न मेरा कोई बेटा आया, न भतीजा आया, कोई नहीं। सब यहीं के लोग हमको प्यार दिया है और सबको दिल से मुबारकबाद देंगे और सब लोग हमको चाहेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग फिर कामयाब होंगे। तो क्षेत्र में विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये वादा है जहांगीर आलम का। पड़ताल जारी रहेगा, क्या कुछ होता है इस क्षेत्र में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपार्णी।